बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो, सताएगा क्या उसे गम जिंदगी का। बर्बाद होना क्या है? अपनी स्टाइल है भाई, अदा है। हमारे लिए सजा है, हमारे लिए अदा है। वो जो हीरा है उससे मोहब्बत होनी चाहिए। जब हीरे से मोहब्बत होती है तो मोजे और गमले के टूट जाने पर दिल नहीं टूटते। लेकिन इसमें गनीमत की बात यह है कि हम सबके पास एक तिजोरी है और उसमें जो है उसे कोई हमारी मर्जी के बिना नहीं ले जा सकता। आप खुद तो उसको छोड़ सकते हो पर कोई और आपसे छुड़ा नहीं सकता। और उनसे भी ऊपर होते हैं जो कहते हैं पसीना भी बह सकता है, आंसू भी बह सकता है और खून भी बह रहा हो हम तब भी खेलते हैं। ये असली खिलाड़ी। नमस्ते आचार्य जी। अ, मैं आपको लगभग एक साल से सुन रहा हूँ। क्या पाया उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, बहुत कुछ है जो मेरा छूट गया है। उससे पहले कई ऐसी आदतें थी, कई ऐसे पैटर्न थे जो टूट ही नहीं रहते। सब कुछ कर लिया मैंने, मेडिटेशन किया, जिम किया। मतलब मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, पर बहुत कुछ किया। अब वो धीरे धीरे बहुत कम हो गए हैं और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो छूट रही हैं। तो उसके साथ दुख भी छूट रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज मेरा प्रश्न ये है कि जो हमें दर्द होता है कभी, तो वो दुख बने या ना बने, वो हमारे हाथ में होता है। किसी का वो दुख बनता है, किसी का नहीं बनता है। पर क्या वैसा मानसिक तौर पर भी होता है कि कोई दर्द आए और वो दुख बने या ना बने? उस चीज पर अगर आप थोड़ा मार्गदर्शन कर पाए। धन्यवाद। जिंदगी ने कोई ठेका नहीं ले रखा कि हमारे हिसाब से चले। चीजें छूटने पर मैं पर जो प्रभाव होता है कि मैं की ओर से जो प्रतिक्रिया आती है उसको आप दर्द मान सकते हैं। पर दर्द दुख तभी बनता है जब लगे तो मेरी शर्ट नहीं फट गई, मैं ही फट गया हूं। मेरा जूता नहीं खो गया, मैं ही खो गया हूं। नीचे वाली ही चीज जब वरीयता में, प्राथमिकता में, प्रायोरिटी में सबसे ऊपर हो जाती है तो दर्द दुख बन जाता है। तो खोना पाना तो जिंदगी में चलता रहता है, लेकिन दुख से वो बचा रह जाता है जिसको पता होता है कि जो भी कुछ खोया, जो भी कुछ पाया, वो चीज यूं ही थी, साधारण थी, कम वरीयता, निचली प्राथमिकता की थी। तब वो दर्द है। हमें पता है कि जो केंद्रीय चीज थी वो नहीं खो गई। हमें पता है कि असली माल तो तिजोरी में सलामत है। तो चोर आए भी होंगे तो इधर उधर से दो चार गमले उठा ले गए हैं बाहर से, या कमरे में भी घुस गए तो कुछ उन्होंने इधर उधर की चीजें, कपड़े लत्तों पे हाथ फेर लिया है, कुर्सी टेबल उठा ले गए चोर। पर आपकी जो असली पूंजी है वो तिजोरी में सलामत है। तिजोरी नहीं टूटी तो दुख नहीं होगा। लेकिन इसके लिए पता होना चाहिए ना कि तिजोरी इतनी जबरदस्त है कि वो टूट नहीं सकती। तिजोरी हो सकता है आपके पास हो सकता है उस तिजोरी में बहुत कीमती चीज भी रखी हो, पर यह भी तो हो सकता है कि आपको खुद ही ना पता हो कि आपके पास तिजोरी है। तो फिर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाएगी कि घर में इधर उधर बाहर अंदर जो भी चीज है, बाहर एक बल्ब लटक रहा था, कोई उसको फोड़ गया, आपके लिए वो बल्ब ही दुनिया की और जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी। और घर के बाहर बल्ब लटक रहा है कि गमला रखा है, वो कभी भी टूट सकता है। यहां तक कि घर का ताला भी टूट सकता है। घर का ताला टूटा, कोई आ गया अंदर, ले गया चीजें। लेकिन इसमें गनीमत की बात यह है कि हम सबके पास एक तिजोरी है और उसमें जो है उसे कोई हमारी मर्जी के बिना नहीं ले जा सकता। बाहर के किसी चोर की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, उसका अधिकार ही नहीं है कि वो उस तिजोरी को हाथ लगा सके। हाँ, आप स्वयं उसको त्याग सकते हैं। आप खुद तो उसको छोड़ सकते हो पर कोई और आपसे छुड़ा नहीं सकता। दुख की परिभाषा है जो उच्चतम है
वो अगर मुझसे अलग हो जाए तो मेरे अनुभव को दुख बोलते हैं। जो सबसे ऊपर का है, जब वो मुझसे छिन जाए तब जो होता है उसको बोलते हैं दुख। और बाकी छोटी मोटी चीजें हैं, ये आती जाती रहती हैं। इनके छूट या टूट जाने पर जो अनुभव है उसको आप बोल दोगे दर्द। तो दर्द, दुख सिर्फ एक शर्त पर बनता है कि वो छोटी चीज ही आपके लिए सबसे बड़ी चीज थी। क्योंकि आपको अपने घर की तिजोरी का पता ही नहीं था, तो आपको लगता था आपके घर की कुर्सी ही आपकी सबसे कीमती चीज है। तो अब अगर चोर कुर्सी ले गया, या किसी के बैठने से कुर्सी टूट गई, या दीमक ने कुर्सी को खा लिया, तो आपको लगेगा कि आपकी सबसे कीमती चीज छिन गई। अब जिसको दर्द होना चाहिए था वो दुख बन जाएगा। छोटी सी चीज हुई थी जिससे दर्द तो मिल सकता था, पर वो छोटी सी चीज का छोटा दर्द अब छोटा ना रह करके भारी दुख बन जाएगा। क्योंकि आपके देखे आपके पास उस कुर्सी के अलावा या उस कुर्सी से ऊंचा कुछ है ही नहीं। कुल मेरे पास एक कुर्सी थी, उसको दीमक चाट गई, अब छाती पीट के रोओगे। तो ये सारी समस्या इस बात की है कि जैसा हमने आज की बात के शुरू में कहा कि जो सबसे केंद्रीय महत्वपूर्ण है उसका आपको कुछ पता है कि नहीं है। घर में तिजोरी रखी है, पर आपको उस तिजोरी का पता भी है या नहीं है। मैं व्यर्थ ही फालतू चीजों को महत्व दे रहा हूं, इसको जानने को ही आत्मज्ञान कहते हैं। और जो फालतू चीज है उनको फालतू अगर जान लिया तो यही कीमती चीज है। फालतू को फालतू जानना ही कीमती चीज है। व्यर्थ को व्यर्थ जानने में ही सार्थकता है। वो तिजोरी कोई चीज नहीं है कि घर में कहीं पे रखी हुई है कि आप खोज निकालोगे। वो तिजोरी एक रोशनी की तरह है, एक ताकत की तरह है, जो आपको हिम्मत देती है कि आप छोटी चीजों पर आश्रित ना हो जाओ। ये है उस तिजोरी की पहचान। जिसको अपनी तिजोरी का पता होगा उसको कैसे पहचानोगे? उसकी पहचान ये होगी कि वो छोटी मोटी चीजों को बहुत भाव नहीं देता होगा। आप उसका मोजा चुरा लोगे, चश्मा चुरा लोगे, तो उसको हृदयाघात नहीं आ जाएगा। आप उसको गाली दे दोगे तो लाल पीला नहीं हो जाएगा। वो कहीं खेल रहा है, हार गया, या कुछ और हो गया, नौकरी छूट गई, इतनी सी बात पर वो दीवार में सर नहीं मार रहा होगा। समझ रहे हैं? जो छोटे को छोटा समझे उसी के पास बड़ी चीज है। यही पहचान है बस। जो छोटे को छोटा समझे उसी के पास बड़ी चीज है। और जो छोटे को छोटा नहीं समझ सकता उसके लिए छोटी चीज ही बहुत बड़ी चीज है। ये अंतर साफ समझिएगा। जिसने छोटे को छोटा जाना, तो छोटा जानने का काम ही बता रहा है कि उसके पास बड़ी चीज है। छोटे को छोटा जानना ही बड़ी बात है। और जो छोटे को छोटा नहीं जान सकता उसके लिए हर छोटी बात बहुत बड़ी बात है। हम्म। तो जिसके लिए छोटी बात बड़ी बात हो गई, उसके लिए सब दर्द दुख बन जाते हैं। और जो छोटी चीज को छोटी चीज जानता है वो सब दर्दों को खेल की तरह लेता है। उसको दर्द भी हो रहा होगा, वो उससे खेल भी रहा होगा। हम नहीं कह रहे कि उसे पीड़ा नहीं हो रही, पेन उसको भी है, पर उसके लिए दर्द भी ऐसा है जैसे मजाक। उसको पता है छोटी बात है, असली बात कुछ और है। 10 करोड़ रुपया तिजोरी में बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है। चोरों ने बहुत अगर नुकसान कर भी दिया है तो 10,000 का कर दिया है। जिसके पास 10 करोड़ रुपया बंधा रखा हो, वो 10,000 के लिए क्या आंसू बहाएगा? और ऐसा नहीं कि 10,000 की चोट नहीं पड़ी है, पड़ी है। उस चोट का अनुभव वो करेगा पर रो नहीं पड़ेगा, बल्कि शायद हंसने लग जाए कि ये चोर भी पागल है, इन्हें मुझसे चाहिए था तो 10 करोड़ की चीज मांगते, 10,000 लेकर के चले गए पगले। और वो 10 करोड़ की चीज ऐसी है कि मैं उसको बांट भी दूं तो भी वो 10 करोड़ की ही रह जाती है। मैं इन चोरों के साथ उसको बांट सकता था, पर ये पागल 10,000 लेके चले गए हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। और जिसके पास वो 10 करोड़ की चीज होती है उसकी एक निशानी ये भी है कि उसमें कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड बहुत आ जाता है। तो कहता है क्या जबरदस्त
किस्मत है, क्या ऐसा मिल गया देखो कि दुनिया मुझे लूटती रहे, जिंदगी लूटती रहे, शरीर को मौत भी आ जाए, तो भी हमारे पास, वाह क्या जलवे हैं, हमारा कुछ बिगड़ ही नहीं रहा। हम्म? ये अंतर समझ रहे हैं ना? दर्द माने वो जिस पे आपका कोई बस नहीं है, आप सो रहे हो, चोर आकर के चीजें कर सकते हैं। संतों ने गाया ये, होशियार रहना ने नगर में चोर आएगा। अब कितने चोरों को रोकोगे? ये तक हो सकता है आप सांस लो, सांस से एक चोर भीतर उसके फेफड़े में बैठ जाए, ऐसे ही तो वायरस आता है। वो आके बैठ गया, कितनों को रोक लोगे? एक चोर तो काल भी है, उम्र बढ़ रही है, एक दिन उम्र बढ़ते बढ़ते बिना किसी बीमारी के भी मर सकते हो, उम्र ही बीमारी बन जाती है। तो चोर तो बहुत लगे हुए हैं। दर्द तो जिंदगी दे सकती है, पर दर्द दुख बने ये अनिवार्य नहीं होता। दर्द दुख तभी बनता है जब आपको अपनी तिजोरी का पता नहीं होता। समझ रहे हैं बात को? और फिर जब मुझे ये पता होता है ना कि मेरे पास करोड़ों की संपदा सुरक्षित पड़ी है, तो मैं बहुत घबराता भी नहीं हूं थोड़े खतरे वाले खेल खेलने से। जिसको लगता है उसके पास 10 ही हजार है, वो क्या खतरा उठाएगा? 5 हजार का उठा सकता है। उसको लगेगा कि अगर हार गया तो बर्बाद हो जाऊंगा, तो वो फिर बहुत बच बच के चलता है, डर डर के रहता है, वो कायर हो जाता है, दब्बू हो जाता है, भीरू हो जाता है। उसको लगता है मेरे पास कुल इतना ही तो है, अगर ये भी चला गया तो हाय मेरा क्या होगा। लेकिन जिसको पता है कि कुछ भी चला जाए हमारा कुछ नहीं जाता, वो खुल के खेलता है, वो बड़े खतरे उठा सकता है, वो ऊंची उड़ान भर सकता है। बहुत ऊंची उड़ान भर के वो गिर भी सकता है, गिर के वो टूट भी सकता है, और वो कहेगा मैं टूटने के बाद भी नहीं टूटा। बाहर से टूट गया, भीतर से नहीं टूटा। मतलब समझ रहे हैं? ये दोनों चीजें गड़बड़ हैं। पहली गलती हम ये करते हैं कि हम सब तरह के दर्द रोकना चाहते हैं। सब तरह के दर्द अगर रोकना चाहोगे तो तुम जिंदगी को ही रोक दोगे। जिंदगी को मौका दो कि तुम्हें तकलीफें दे सके भाई। जिंदगी चीज ही ऐसी है। उसका काम है तुमको कभी सुख कभी दुख देना, पालना झुलाना, कभी दायां कभी बायां। कभी धूप कभी छांव, कभी दिन कभी रात, कभी जाड़ा कभी गर्मी, और कभी बरसात। ये जिंदगी चीज ही ऐसी है, इन चीजों को नहीं रोका जाता। अभी जब कोविड वाली महामारी फैली थी, उसमें विकसित देशों में जो फर्टिलिटी रेट था वो बहुत ज्यादा था। उसका एक कारण ये भी था कि वो बहुत जबरदस्त तरीके से इम्यूनाइज्ड थे। उन्होंने वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा करा रखा था। इतना वैक्सीनेटेड होने के कारण, आर्टिफिशियली इम्यूनाइज होने के कारण उनकी नेचुरल इम्यूनिटी बड़ी कम हो गई थी। और जो उन्होंने शॉट्स ले रखे थे वैक्सीन्स, वो कोई ऐसे नहीं थे जो उन्हें कोरोना वायरस से बचा पाए। लेकिन उनकी जो प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता थी, वो सब जो है वो इतनी वैक्सीन ले लेके वो दब गई थी। जिंदगी को मौका देना चाहिए थोड़ा, हमें तो बुखार दे दे, उससे हमारी ताकत बढ़ती है। जिंदगी से ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। दिन भर जैसे कोई लोग होते हैं एसी में ही बैठे होते हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे। खासकर अगर बिजली का बिल ना देना हो तो बहुत लोग एसी बंद ही नहीं करते। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि बड़ी हमें मजे आ गए, एसी नहीं बंद किया दिन भर, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा? जब बाहर निकलोगे तो तुमको लगेगा लू चल रही है। साधारण 30-32 डिग्री में भी ऐसा होगा कि जैसे गर्म तेल में तुमको कचौड़ी बना दिया गया। जिंदगी को मौका दे कि थोड़ी गर्मी दे, पसीना बहाए, कुछ नहीं हो गया। हम्म तुम कहोगे नहीं मुझे कोई भी चीज आकर जरा भी ऐसे लगे नहीं, ऐसे लगेगी नहीं तो फिर तुम्हारी मांसपेशियां भी नहीं बनेंगी। और तुम कितना भी रोए, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो आकर लग ही जाएगा। जब लग जाएगा तो हाय हाय करोगे। तो पहली चीज तो ये नहीं करनी चाहिए कि हर छोटे दर्द को रोकने की कोशिश करिए। पसीना बह रहा है, ये छोटा दर्द है। समझ में आ रही बात? कभी बीच बीच में अपने वाहन की जगह बस पर चलना पड़ गया, छोटी बात है, कर लो।
बहुत लोगों के लिए बड़ा हादसा हो जाता है, आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलना पड़ गया। ये आज हमारे साथ बड़ी गलत चीज हो गई। आज कर लो ये पहली गलती है कि दर्द को रोकने का पुरजोर प्रयास। दर्द को रोको नहीं, दर्द के साथ खेलो। और जो दर्द को रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, अब उनके साथ क्या होता है वो दूसरी गलती है। उनकी गलती ये है कि जब उनको दर्द मिलता है, रोकने के प्रयास के बावजूद मिलता है, तो दर्द के आगे ढेर हो जाते हैं, एकदम गिर जाते हैं। अब उन्होंने जान लगा दी थी कि कुछ नहीं होना चाहिए, उनका बस चले तो सरदर्द की भी वैक्सीन ले लें कि सरदर्द भी नहीं होना चाहिए। और फिर जिस दिन सरदर्द हो जाएगा उस दिन वो फोन करके बोलेंगे आज हम कुछ नहीं कर सकते, आज हमारा सरदर्द हो रहा है। अरे भाई, सरदर्द ही तो है, हो रहा है तो हो रहा है, काम करो। ये दूसरी गलती है। पहली गलती क्या करी थी? सब दर्दों को रोकने की कोशिश। और दूसरी गलती क्या करी कि दर्द हो गया तो उसको दुख मान लिया। नहीं, दर्द है, साधारण दर्द है, उसको दुख नहीं मान लेते। दुख तो उनको होता है जिनका हीरा छिन जाए, हमारा नहीं छिन सकता। अब हमने उसको बिल्कुल यहां छाती में भीतर बैठा लिया है, वो छीन ही नहीं सकता, तो हमें दुख अब नहीं होगा। दर्द हो सकता है, दुख नहीं हो सकता। हम किसी दर्द को इतनी हैसियत देते ही नहीं है कि वो दुख बन जाए। और वो जब दुख नहीं बनता तो फिर हम बहुत नहीं रोते हैं। या अगर बहुत रोने की नौबत भी आ गई, हो सकता है जिंदगी बड़ा दर्द दे सकती है, अगर रोने की नौबत भी आ गई तो हम रोते रोते खेलते हैं। रोते रोते खेलते हैं, क्यों नहीं खेलेंगे रोते रोते? भाई, पसीना बहाते बहाते खेल सकते हो तो आंखों से भी कुछ बह रहा है, खेलो। होता है, बहुत हुआ है। लोगों ने खून बहाते बहाते भी खेला है, ये बहुत दूर की बातें नहीं है। पसीना बहाते, एक कोई ऐसा भी हो सकता है इसका पसीना भी बहे तो कहे नहीं खेल सकते हैं, आज खेलने गए थे, आज टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, आज हम नहीं खेलेंगे। ऐसे भी लोग हो सकते हैं, वो एकदम ही गिरे हुए हैं, उनसे इतना भी दर्द नहीं झेला जाता। उससे ऊपर वाले वो हैं जो कम से कम पसीना बहा लेते हैं। उनसे ऊपर वाले वो हैं जो आंसू बहा लेते हैं। आंख में कुछ चला गया तो उसकी वजह से आंख से बह रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं खेलेंगे। या आज खेलने आ रहे थे, कुछ घटना हो गई थी, उसकी वजह से आंखें नम हैं, फिर भी खेलेंगे। और उनसे भी ऊपर होते हैं जो कहते हैं पसीना भी बह सकता है, आंसू भी बह सकता है, और खून भी बह रहा हो हम तब भी खेलते हैं। ये है असली खिलाड़ी। इन्होंने दर्द को ऐसा कर दिया कि बड़े से बड़ा दर्द भी दुख नहीं है। अब दर्द होगा बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि आंसू खून सब निकाल दिया, लेकिन उसे दुख हम अभी भी नहीं मानते। हम्म सारे बोध साहित्य का उद्देश्य है आपको दुख से मुक्त करना। और मुझे कोई एक जगह बता दो जो आपसे वादा कर रही हो कि आपको दर्द से मुक्त कर देंगे, कोई नहीं कहेगा आपसे। दर्द को तो झेलने के लिए कहा जाता है, दर्द से तो खेलने के लिए कहा जाता है। पीड़ा से मुक्ति की बात कभी नहीं करी जाती। पीड़ा है तो है, पीड़ा प्राकृतिक है, सामान्य है, साधारण है। हम हम तो वो छाती रखना चाहते हैं कि पीड़ा में गोता भी मार दें अगर आवश्यकता पड़े तो, सही उद्देश्य के लिए जानबूझ करके पीड़ा झेल लें, हमें ऐसा होना चाहिए। लेकिन अध्यात्म कहता है दुख से मुक्ति मिल सकती है, पीड़ा से मुक्ति की कोई जरूरत ही नहीं है। जीवन माने पीड़ा, तो फिर हंसते हंसते झेलो पीड़ा को, पीड़ा से मुक्ति कोई बात नहीं है। पर दुख से मुक्ति हो सकती है, और दुख से मुक्ति आपका सिर्फ अधिकार ही नहीं है, कर्तव्य भी है। दुख से पीड़ा आपका कर्तव्य है, और इसी कर्तव्य का नाम है धर्म। धर्म की और नहीं कोई परिभाषा होती, यही परिभाषा है। स्वयं के प्रति, जीवन के प्रति मेरा कर्तव्य है कि मैं दुख मुक्त जीऊं, यही धर्म है, यही धर्म की परिभाषा है। स्वर्ग पालूंगा ये नहीं धर्म होता, पुण्य कमा लूंगा ये नहीं धर्म होता,
फलाने तरीके के काम कराऊंगा, तीर्थ घुमाऊंगा, कर्मकांड कर दूंगा, प्रथा परंपरा निभा दूंगा, ये नहीं, सब नहीं धर्म होता। मैं जीवन को दुख मुक्त कर दूंगा, ये धर्म होता है। दुख मुक्त, दर्द मुक्त नहीं। दर्द का तो स्वागत है, आओ आओ। ये जो खिलाड़ी होते हैं ना असली, ये मालूम है क्या करते हैं? जब जिंदगी ज्यादा ही दर्द देने लग जाती है, तो दर्द के विरुद्ध इनके पास जो रही सही बची खुची भी सुरक्षाएं होती हैं, कवच होते हैं, ये उनको भी उतार देते हैं। ये कहते हैं आओ ठीक है, खुल के खेलते हैं। कि अगर स्थितियां साधारण चल रही हों तो फिर भी हम शायद दर्द से बचने के कुछ साधारण इंतजाम करे रहें। लेकिन जब जिंदगी तय कर ले कि अब असाधारण दुख देना है, तो फिर हमने दर्द के खिलाफ जो थोड़े बहुत भी कवच पहन रखे थे, हम वो कवच भी उतार देंगे। जिंदगी से कहेंगे कि अब तू तुल ही गई है, दर्द देने पर तो आ पूरा दे, देखते हैं, दे। और जो भारी दर्द के सामने भी दुखी नहीं हुआ, जिंदगी फिर उसकी हो जाती है। जिंदगी आई थी तुम्हें तोड़ने, दर्द दे करके। जिंदगी को तुमसे प्यार हो जाता है, बस टूटो नहीं तुम। तो करें क्या? परीक्षा करिए कि जिन दर्दों से आप बचने की इतनी कोशिश करते हैं, उनसे बचना जरूरी भी है क्या? ये करिए। क्योंकि हमने कहा वो जो हीरा है, वो तिजोरी है, वो सबके पास है। पर जब छोटी चीज को ही अगर बड़ा बना लोगे, तो बड़ी चीज है आपके पास, इस पर ध्यान कैसे जाएगा? छोटे छोटे दर्द से बचने की जितनी ज्यादा कोशिश करते हो ना, उतना वो छोटा दर्द आपकी निगाह में बड़ा होता जाता है। तो करना क्या है? करना यह है कि ये छोटी छोटी चीजें जब जिंदगी में आए, तो उन्हें बहुत भाव नहीं देना है। जिन चीजों से बचने के लिए बड़ी दीवारें खड़ी कर रखी हैं सुरक्षा की, उन चीजों को जानते बूझते थोड़ा जिंदगी में आमंत्रित करना है, प्रयोग करना है कि अगर ये चीजें जिंदगी में आ भी गई, तो मेरा क्या बिगड़ गया और कितना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं व्यर्थ ही डरता हूं कि ये सब कुछ हो जाएगा तो मैं टूट जाऊंगा। हो सकता है कि मैं अपनी कल्पना से ज्यादा मजबूत हूं। हो सकता है कि ये सब मेरे साथ हो और मैं टूटूं नहीं, बल्कि मुझे पता चल जाए कि मैं बहुत मजबूत हूं। टूटना तो नहीं ही हुआ, कुछ नई खास बात पता चल गई कि साहब हम तो व्यर्थ डर रहे थे, हम तो बहुत मजबूत थे। न जाने हम क्यों अपने आप को कमजोर मान रहे थे। हमें ये करना है, प्रयोग करना है, थोड़ा सा भरोसा करना है कि अगर खतरे उठा लिए जिंदगी में, तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि बर्बाद ही हो जाएंगे। और उसके आगे जा करके फिर आदमी ये भी कहना शुरू हो जाता है कि हम ऐसे हैं साहब कि बर्बाद भी हो जाएंगे तो भी बर्बाद नहीं होंगे। और उसके आगे जाके कहता है अगर हो भी गए बर्बाद तो क्या फर्क पड़ता है। हम्म? मजा आता है फिर जीने में। कुछ ऐसा सा था, किसी शायर का है, खोजेंगे तो मिल जाएगा, कि बर्बाद होना जिसकी अदा हो, रोकेगा क्या उसे गम जिंदगी का। खोजिएगा, यही है या कुछ आगे पीछे है? बस ये लिखो, बर्बाद होना जिसकी अदा हो।
ये है पूरा। बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो, सताएगा क्या उसे गम जिंदगी का। तो बर्बाद होना क्या है? अपनी स्टाइल है भाई, अदा है। हम्म? तुम्हारे लिए तकलीफ है, हमारे लिए सिर्फ अदा है। बर्बाद होना हमारी अदा है, तुम्हारे लिए सजा है, हमारे लिए अदा है। हम्म? उसमें साथ में नई चीज आ गई ना, मोहब्बत। दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो। तो वो जो हीरा है, उससे मोहब्बत होनी चाहिए। जब हीरे से मोहब्बत होती है तो मोजे और गमले के टूट जाने पर दिल नहीं टूटते। और जिनके लिए वो है कि मुरा हीरा हेराए गयो कचरे में, उनके लिए फिर कचरा ही हीरा है। उनका कोई कचरा भी अगर चुरा ले जाए तो हक्का फाड़ के रोते हैं। सोचो, कचरा बाहर रखा था, कचरे वाली गाड़ी आई, उसको ले गई, ये वहीं बैठ गए हैं और छाती पीट रहे हैं कि आज भारी नुकसान हुआ है। कुछ है ही नहीं जिंदगी में। मोहब्बत चाहिए, प्रेम। प्रेम के बिना कुछ नहीं। जब प्रेम हो जाता है तो आदमी छोटी मोटी बातों के प्रति बेपरवाह हो जाता है। छोटे दर्द फिर सताते नहीं है। ये मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में है और बहुत खूबसूरत है, उसको सुनना। लगा दें क्या? सबको सुनाई दें? लाओ ज़रा। आप कह रहे थे ना जब सवाल शुरू हुआ था कि आपको मेरे पास मिला क्या है ये पता नहीं, पर आपने खोया बहुत कुछ है। उसी रौ में है। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफ़र में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नज़र में। उसी ने है लूटा मज़ा ज़िंदगी का, मोहब्बत में जो हो गया किसी का। सजदा माने जिसके सामने झुका जा सकता है। उसके सामने झुक जाना जिसने ये नहीं करा है कि जिसको चाहा था उसको पा लिया। उसके सामने झुकना जिसने किसी ऐसे को चाहा कि उसको पाया नहीं जा सकता, बस उसके जैसा बना जा सकता है। हम्म? है ना कि जो तू चाहे मुक्त को छोड़ दे सारी आस, मुक्त जैसा ही हो रहे सब कुछ तेरे पास। तो उसको नहीं चाहा जाता जिसको तुम पालो, उसको चाहा जाता है जो जो अपने प्रियतम की तस्वीर जैसा हो गया हो। जो अपने प्रियतम की तस्वीर जैसा हो गया हो, जिसको चाहो उसके जैसे हो जाओ। और अगर कोई ऐसा मिले तो फिर उसके सामने सजदा कर सकते हो कि जो बन गया हो तस्वीरें जाना। तस्वीरें जाना, उसके जैसे बन जाओ। मुक्त जैसा ही हो रहे सब कुछ तेरे पास। अब इन्होंने फिल्म में पता नहीं ये इतना सोच के नहीं लिखा होगा, पर मैं जहां से देख रहा हूं वहां से बोल रहा हूं। कि जब चाहा जाता है ना तो जाना है, जो जाने मन है वो ऐसा होना चाहिए कि चाहत में हम बिल्कुल उसके जैसे हो गए। रांझा रांझा करते करते आपै रांझा हुई। हाँ, कि जो प्रेमी था बिल्कुल उसके जैसे हो गए, कि जो बन गया हो तस्वीरें जाना। और अगर कोई ऐसा मिले तो फिर उसके सामने सजदा करा जा सकता है। ऐसे नहीं कि जो जिससे प्रेम हो रहा है हमें उसको पा लेना है, हासिल कर लेना है। हासिल वासिल नहीं करना है। वो इतना ऊंचा है कि उसको हासिल नहीं कर सकते, बस उसके जैसा बन सकते हैं।
उसकी तस्वीर बन जाना है मुझको। हम्म? बर्बाद होना जिसकी अदा हो, बताएगा क्या गम उससे जिंदगी का। उसके जैसा हो जाने का क्या मतलब है? उसकी नकल करना? हम्म, बताइए। आपकी परीक्षा शुरू हो चुकी है, पहला यही है। उसके जैसा हो जाने का क्या मतलब है? कि जो बन गया हो तस्वीरें जाना, तस्वीरें जाना हो जाने का क्या मतलब है? उसके ऐसे कपड़े पहन लें, उसके ऐसी बात करने लगे, फिर क्या? केंद्र उसके जैसा हो जाए। नहीं, अपने जैसा न रहना। हमेशा नकार की भाषा में बात किया करिए, हमेशा। उसके जैसा होने का मतलब है जो कुछ मुझे मेरे जैसा बनाता था मैंने छोड़ा। जिस किसी चीज में मेरी व्यक्तिगत सत्ता थी, मेरी इंडिविजुअलिटी थी, मैंने उसको छोड़ा। उसके जैसा क्या बनोगे? उसके कोई गुण तो है ही नहीं, वो तो निर्गुण है, तो उसके गुणों को अपनाओगे भी कैसे? उसके जैसा बनना संभव नहीं है। पर संभव है अपने जैसा न रहना, ये संभव है। हम्म? तो जो कुछ मुझे मेरे जैसा बनाता है, मुझे उसको रखना ही नहीं। वो क्या है? वो वही है, शरीर समाज संयोग ने जो दे दिया वही है। मैं उसको क्यों पकड़ के बैठा रहा हूं? मैं छोड़ने को तैयार हूं। इसे कहते हैं तस्वीरें जाना। तस्वीरें जाना ऐसी होती है जैसे दर्पण में शून्य को शून्य का प्रतिबिंब दिख रहा हो। उधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, तू भी कुछ नहीं था, मैं भी कुछ नहीं हो गया। शून्य बराबर शून्य, हम दोनों एक हो गए। अब तस्वीरें जाना हूं मैं, दर्पण के सामने खड़ा हूं, मैं बिल्कुल तेरे जैसा हूं। तू भी कुछ नहीं, मैं भी कुछ नहीं हूं। हम्म? थैंक यू सर।